हेलो दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो में हम राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया को समझेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव हुआ है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर राष्ट्रपति चुनाव किस प्रकार से होता है या उनकी जो वोट वैल्यू या गिनती आपका किस प्रकार से होते हैं, तो उसको हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले राष्ट्रपति चुनाव की योग्यता देखते हैं। तो योग्यता में आपका दिया है भारत के नागरिक हो, 35 वर्ष पूरा कर लिया हो, पागल ना हो, दिवालिया घोषित ना हो, आपका लोकसभा सदस्यता होने की पात्रता रखता हो और क्या है आपका लाभ के पद पर ना हो। मतलब अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव के रूप में उम्मीदवार के रूप में खड़ा होता है तो किसी भी सरकारी नौकरी के पद पर ना हो, ठीक है, ये लाभ के पद हैं। तो देखिए एक महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट आप यहाँ पर देखिएगा कि आपका जो है राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने के लिए 50 प्रस्तावक होना चाहिए जो आपको भेजेंगे कि इतने लोग चुन करके आपको ऊपर भेजेंगे, ठीक है। फिर आपका 50 अनुमोदक होना चाहिए, चाहे वो राज्यसभा से हो या लोकसभा से हो, जो आपको प्राथमिकता देंगे कि हाँ हम इसको खड़ा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका यहीं पर जो है कोई भी आम इंसान चुनाव नहीं लड़ सकता। क्यों नहीं लड़ सकता? क्योंकि उनको चाहिए 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक, जो कि बहुत कठिन है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पॉलिटिशियन लोग ही इनमें राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ा हो पाते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम। अब यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति चुनाव में राज्य विधानमंडल व संसद के सदस्य इसमें भाग लेते हैं, जबकि मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। अब ये क्या बोला जा रहा है? जैसे कि आपको पता है कि राष्ट्रपति चुनाव जो है अप्रत्यक्ष चुनाव है। इनमें जनता सीधे नहीं चुनती, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो है उनको चुनते हैं। तो देखिए इसमें आपका राज्य विधान मंडल की जो राज्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं और आपका संसद के सदस्य भी भाग लेते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि संसद के जो मनोनीत सदस्य हैं वो इनमें भाग नहीं लेते। मतलब आपको पता होगा कि लोकसभा में 545 सीट्स हैं व राज्यसभा में 245, ठीक है। तो राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं और जबकि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन, ठीक है। उनको छोड़कर बाकी के जितने भी हैं वो आपका राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर राज्य विधानमंडल आपका 28 प्लस 2 यूनियन टेरिटरी के कुल विधायकों की जो संख्या कितना है 4033 है। सभी राज्यों की जो विधायकों की संख्या कितना है 4033। और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अब क्यों भाग नहीं लेते? तो देखिए हमारे भारत में कुल 6 राज्यों में जो है राज्य विधान परिषद है, ठीक है। अगर सभी राज्यों में विधान परिषद होता तो इसमें के सदस्य भाग ले सकते थे, लेकिन क्योंकि सभी राज्यों में यह नहीं है तो इनमें का भी सदस्य जो है भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति चुनाव में। तो आप यह चार्ट देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके प्रत्येक राज्यों की जो है विधानसभा सदस्यों की संख्या बताया गया है व उनके प्रत्येक सदस्यों की वोट वैल्यू यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश की कुल सदस्य संख्या कितना है विधानसभा की 175 है और जबकि उनकी जो वोट वैल्यू कितना है 159, ठीक है। इसी प्रकार से आप सभी राज्यों के देख सकते हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो 90 विधानसभा सीट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिनके कुल वोट वैल्यू कितना है 129, ठीक है। अब देखिए आपका प्रत्येक जो विधायक की जो वोट वैल्यू प्लस उन राज्यों की विधानसभा सीटों को अगर हम गुणा करते हैं तो आपका कुल जो है यहाँ पर कुल राज्यों की वोट वैल्यू निकल के आ जाती है, जब जो कि छत्तीसगढ़ के 11,610 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए हम इसको और बारीकी से समझते हैं। हाँ एक बात और यहाँ पर देखिए, और क्या होता है कि जितने भी राज्य हैं उनकी जो कुल वोट वैल्यू गिन कर ही लास्ट आपका जो है इतना वोट वैल्यू बनता है, जो आपका है 5,40,231। ये वोट वैल्यू होता है आपका सभी राज्यों को मिलाकर के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे अधिक जो है विधानसभा सीटों की संख्या है आपका उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर आपका 403 है, जिनके प्रत्येक सदस्य की वोट वैल्यू है 208, यानी कि प्रत्येक विधानसभा के जो मेंबर है उनका वोट वैल्यू की संख्या है 208। वहीं पर सबसे कम में आपका है सिक्किम, जहाँ पर कुल 32 सीट्स है और उनकी प्रत्येक सदस्यों की जो है वोट वैल्यू है 7। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो 90 विधानसभा सीट है और प्रत्येक जो सदस्यों की वोट वैल्यू है
129। अब इन्हीं प्रत्येक सदस्य की वोट वैल्यू प्लस विधानसभा सीटों को मिला करके जो है आपका उस राज्य की कुल वोट वैल्यू को निकाला जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ की है 11,610। ठीक है, चलिए अगले पार्ट्स में हम देखते हैं। और तो देखिए, अब इन वोट वैल्यू को किस प्रकार से निकाला जाता है, उनका ये फार्मूला देख लीजिए। आपका राज्य की जनसंख्या को लिया जाता है उस राज्य की और उन राज्यों की विधानसभा सीट को। ठीक है, फिर वहाँ की क्या आपका 1/1000 के साथ जो है गुणा करके आपका कुल वोट वैल्यू निकाला जाता है। जैसे हमने अभी पर में जैसे कि अगर किसी राज्य की जनसंख्या 1,00,000 है मान लीजिए, और वहाँ की विधानसभा सीटों की संख्या 100 है, तो हम इसको फार्मूला की मदद से निकालते हैं तो कुल 1 आ गया। मतलब ये है आपका एक एमएलए की जो है वोट वैल्यू हो जाएगी। अब इन्हीं एक एमएलए की जो है वोट वैल्यू और उस सदस्य की सीट संख्या को मिला करके अगर हम यहाँ पर जो है निकालते हैं तो कुल उस राज्य की वोट वैल्यू निकल के आ जाती है। तो देखिए, इस प्रकार कुल सभी राज्यों की विधायकों की वोट वैल्यू जो है कुल कितना होता है आपका 5,43,231। ये हो गया अभी आपका सभी राज्यों की कुल वोट वैल्यू। अब हम देखते हैं सांसद की। अब हमने पहले राज्य विधानसभा की इसलिए देखा है क्योंकि इसके बाद ही आप सांसद को जो है हम आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए, लोकसभा में आपका कुल 543 और राज्यसभा में कुल 233 सदस्यों को लिया जाता है। बाकी की इसमें का 12 को जो है मनोनीत होता है उसको छोड़ दिया जाता है, और इसमें का 2 एंग्लो इंडियन होता है उसको छोड़ दिया जाता है। तो इन दोनों को प्लस करके आपका कुल 776 जो है सांसद जो है इस चुनाव में भाग लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए, विधायकों की जो वोट वैल्यू किस प्रकार से निकाला जाता है। सभी राज्यों की जो विधायकों की कुल वोट वैल्यू को और कुल सांसद की जो है संख्या को जो है आपका भागित करके प्रत्येक सांसदों की वोट वैल्यू निकाला जाता है। ठीक है, इस फार्मूला की मदद से। और फिर क्या होता है, आपका जो वोट वैल्यू प्लस कुल सांसद की जो है संख्या को जो है आपका गुणा करके प्रत्येक उस सांसद की कुल वोट वैल्यू निकाला जाता है। आई होप कि आपको यह समझ आ रहा होगा। तो देखिए, अब यहाँ पर हम समझते हैं। और हमने देखा है कि राज्य विधानसभा की कुल विधायकों की संख्या कितना है, सभी राज्यों की 4,033 और सांसदों की कुल संख्या है 776। इन सभी को मिला करके कुल आपका जो है 4,809 जो है व्यक्ति भाग लेते हैं आपका राष्ट्रपति चुनाव में। ठीक है, और इन्हीं की जो है ये आपका राज्य और ये आपका सांसद, इन दोनों को की जो है वोट वैल्यू को मिला करके कुल वोट वैल्यू हो जाता है आपका 10,86,431 वोट वैल्यू, जिसमें का आपको जस्ट इसका आधा जो है, अगर 2 उम्मीदवार है तो आपको जीतने के लिए उसका आधा ही वोट प्राप्त करना पड़ता है। आई होप को आपको यह वीडियो पूरी तरह से समझ आ गया होगा। देखते हैं अब आप इसका जो है चुनाव किस प्रकार से होता है। मतलब एक संक्रमणीय मत पद्धति के हिसाब से आपको पता है कि यह चुनाव होता है। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में जो है उम्मीदवार को किस प्रकार से चुना जाता है। तो यहाँ पर आप उदाहरण से देख सकते हैं कि मान लीजिए आपका 3 व्यक्ति जो है राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं, और हमको पता है कि कुल 4,809 व्यक्ति जो है इस चुनाव में भाग लेंगे। ठीक है, तो प्रत्येक जो है जो वोटर है वो क्या करेंगे, अपने अपने जो है पसंद के हिसाब से उन लोगों को चुनेंगे। जैसे कि किसी को जो है प्रथम व्यक्ति सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है तो वो चुन लिया, और फिर इस व्यक्ति ने दूसरे को मतलब तृतीय को दूसरा प्राथमिकता दिया, द्वितीय को थर्ड प्राथमिकता दिया। तो इस हिसाब से जो है राष्ट्रपति चुनाव होता है। और फिर क्या होता है, सभी जो है 4,809 व्यक्ति इस प्रकार से चुनते हैं और आपकी जो है मतगणना होती है। तो क्या होता है, जैसे कि प्रथम प्राथमिकता को पहले देखा जाता है, मतलब इस व्यक्ति को पहले जो है आपका नंबर के हिसाब से रहता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका प्रथम वाले व्यक्ति के पहले चयन किया जाता है, जिनको जिनको प्राथमिकता प्रथम में मिला है। तो हिसाब से देखा जाए तो ये इस हिसाब से अगर चार्ट के हिसाब से अगर हम अभी देखते हैं तो ये व्यक्ति आपका जीत चुका है क्योंकि इनको ज़्यादा मिला है। देखिए, लेकिन क्या है, हम 4,809 लोगों को देखेंगे, इस हिसाब से जो है आपका जो है उम्मीदवार को चुना जाता है। मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर
बराबर हो गया तो क्या यह जाएगा, ये आपका पूरी तरह से हार गए हैं, ठीक है। तो इनमें का जो है इन यहाँ पर जो प्राप्त है उनको फिर से यहाँ इनको चुना जाता है, मतलब ये लोग इनको पसंद करेंगे, या इनको जो है ट्रांसफ़र किया जाता है। आई होप कि आपको यह वीडियो समझ आ गया होगा।